से बात करने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें भी बात करने से रोका गया। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो जनता के मुद्दों को उठाएंगे और प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मानसी ने बताया कि हम जनता की आवाज उठाएंगे, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, और निश्चित तौर पर भी उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों को तलाशने में जुटी हैं, और महंगाई का मुद्दा एक ऐसा है जो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से सीधे जनता का सरोकार है। इसी खबर पर आगे चढ़ेंगे और बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी महंगाई को लेकर सड़कों पर है। आम लोग महंगाई की मार से बुरी तरह से त्रस्त नजर आ रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम किसी से छुपे हुए नहीं है, जिस तरीके से वो बढ़े हुए हैं। गैस की बढ़ती कीमत हो, दाल सब्जियों के दाम हो, बढ़ोतरी आम लोगों की कमर तोड़ रही है। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम जुड़ेंगे हमारे साथी कह सकते हैं वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार महंगाई जिस तरीके से एक मुद्दा बनता जा रहा है और मुद्दा होना भी चाहिए, और लगातार विपक्षी पार्टियां उस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रही हैं। आपको लगता है कि महंगाई के मुद्दे पर वो सरकार को जगाने का काम करती हुई दिखेंगी? शोभित, सरकार को जगाने का काम तो समझो कि जब से महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है तब से हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या आती है वो भी हम दर्शकों को बताएंगे, और सत्ता पक्ष क्या सोचती है और क्या मुद्दा कैसे डाइवर्ट कर लेती है वो भी हम चर्चा में लेंगे। लेकिन अभी जो आपने बताया कि ये खबर जो है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरी है। आम लोग महंगाई की मार से बुरी तरह त्रस्त नजर आ रहे हैं। समझो कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले कम हो गई हो, लेकिन भारत की जनता को कहीं पे राहत मिली हुई नजर नहीं आ रही है। उसके साथ साथ में देखो तो गैस की बढ़ती कीमतें हो या दाल चावल हो, सब्जी हो, सभी चीज़ जो जीवन जरूरियात वाली चीज़ है हमारे घर में, छोटी सी छोटी चीज़ जो है वो आज महंगाई की जो एक लेवल है उसका भी क्रॉस हो चुका है। अब विपक्ष पार्टी है, सभी विपक्ष पार्टी एकजुट होकर कुछ धरना प्रदर्शन कर रही है। कहीं से हमको समाचार भी मिल रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन 18 तारीख तक होने जा रहा है उसमें कहीं पे परमिशन नहीं मिल रही है, कहीं पे प्रशासन रोक रहा है, वो भी एक आरोप सामने आए हुए। सब कुल मिला के विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को वो जगाए। अगर राज्य सरकार है और अपनी कहाँ कहाँ वो काम कर सकती है, इसमें कहाँ टैक्स कम कर सकती है, उसको देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार को भी जगाना चाहिए, लेकिन ये जगाने का काम कितने दिनों तक चलेगा वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। देखो, कांग्रेस ने रामलीला मैदान में थोड़े दिन पहले महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। मैं तो पिछले साल की भी बात करूं, 2021 में भी किया था, 2020 में भी किया था। 2-4 दिन तक ये चलता है और उसके बाद क्या, महंगाई कम हो गई क्या? नहीं हुई है। तो लगातार विपक्ष को, सत्ता पक्ष को एक ही मुद्दे पे, अलग अलग मुद्दा हर रोज क्यों उठाते हो? पहले एक मुद्दा का तो समाधान हो जाए। विपक्ष क्या करता है कि अलग अलग मुद्दा लेकर प्रजा के बीच में जाती है, धरना प्रदर्शन करती है। कांग्रेस क्या करती है? देखो, कांग्रेस ने रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा बिगुल फूंक दिया। कितने दिन तक फूका रहा? कौन से राज्यों में हल्ला बोल हुआ? 2-4 दिन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? लगातार ये होना चाहिए। तो सरकार के बहिरे कान जो है उसके अंदर ये आवाज गूंजनी चाहिए महंगाई नाम की, लेकिन ये तो होता ही नहीं है। विपक्ष 2-4 दिन तक ये सब कुछ कर देते हैं। फोटो सेशन हो गया, वीडियो भी चल गया और मीडिया वाले भी बहुत पहुंच गए और पूरे दिन ये चला, लेकिन दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या? तो विपक्ष को ये समझना चाहिए कि एक ही मुद्दे पे लगातार काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। उसका फायदा सत्ता पक्ष को मिल जाता है। 2-4 दिन ये हाई टेज मिल गया महंगाई के, समाजवादी ने कर दिया प्रदर्शन, या कांग्रेस ने कर दिया, या किसी और पार्टी ने कर लिया जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। दूसरे दिन कुछ और मुद्दा सत्ता पक्ष लेके आ जाती है और वो मुद्दा है वो भुला दिया जाता है। ये मैं नहीं, सभी विश्लेषक है वो कह रहे हैं, सभी जनता है वो कह रही है, मीडिया के जो मित्र है, पत्रकार मित्र है वो भी बोल रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में जब एक
अलग मुद्दा लेके आ जाने। देखो अकरुद्दीन ओवैसी ने क्या किया, कल ही एक निवेदन दिया था कि बड़ा प्रधान चीते की दौड़ से भी आगे दौड़ रहे हैं, कोई भी मुद्दा हो, महंगाई के सामने वो भी आगे दौड़ रहे हैं, या कोई भी मुद्दा हो उसमें आगे दौड़ रहे हैं। तो क्यों ऐसा बोलना पड़ा? क्योंकि सबको पता है कि आज हमने ये विरोध प्रदर्शन कर लिया, कल हम इकट्ठे रोड पे इकट्ठे होने वाले नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शोभित एक बात समझ लो कि महंगाई की मार सबको लग चुकी है। प्रजा का, जनता का आवाज बन के अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन कब तक वो 2-4 दिन तक बोले जाएंगे, उसके बाद दूसरा मुद्दा लेके सामने आएगा। कहीं पे ईडी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, कहीं पे सीबीआई के दाम वो है मुद्दा, वो उसके ऊपर चले जाएंगे। देखो कांग्रेस, ये महंगाई का मुद्दा, धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ, उसके बाद क्या हुआ? वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल पड़े, पूरा लोग वहीं पे अभी फोकस है। तो महंगाई का क्या है? वहीं से भी महंगाई की बात करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। शोभित, बिल्कुल आपने जरूरी बात बताई, क्योंकि विपक्ष जब तक एक नहीं होगा तब तक किसी भी मुद्दे पर एक साथ राय बनती हुई नहीं दिखेगी। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। लेकिन आपसे ही सवाल ये पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई और इससे पहले जो है राहुल गांधी की कांग्रेस को लेकर हल्ला बोल रैली की गई और उसमें मुख्यतः से मुद्दा उठाया गया महंगाई का। विपक्षी एकता को जोड़ने की लगातार बात कही जा रही है और उसको जोड़ने के लिए प्रयास भी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या ये विपक्षी एकता जुड़ेगी? क्या ये इनके मुद्दे और इनकी सोच जो है आगामी चुनाव में एक साथ दिखेगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से महंगाई का ग्राफ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में एंट्री की थी, वो वादे पूरे करने में अभी तक जो है असफल क्यों साबित हुई? क्या वो मुद्दों से भटक गई, या अब उनकी प्रायोरिटी में जनता नहीं है, कुछ और वादे हो गए हैं? आपसे ही इसका रुख जानना चाहेंगे। की मार, अब की बार, ये सब कुछ नारा लेके वो सत्ता में बैठे हुए थे। स्मृति ईरानी जी तो सिर पे वो गैस सिलेंडर लेके भी घूम रहे थे। तब 450 के आसपास का गैस सिलेंडर था, आज 1050 के आसपास का है। बात वो है शोभित, आपने जो सवाल पूछा उसमें मुद्दे से भटकी है नहीं भटकी है वो तो विपक्षी बताएगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से उनका सामना भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि महंगाई का हमने मतलब बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन कर लिया। बात वो है कि सत्ता पक्ष पे भारतीय जनता पार्टी अगर बैठी है तो वो इसी मुद्दे का जवाब विकास की राजनीति से दे देता है। और उनकी ये एक समझो कि आज ये महंगाई के खिलाफ हुआ तो कल वो बोलेंगे भाई महंगाई तो होगी, ये टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि विकास भी करना है। तो विकास और महंगाई दोनों, वो दोनों साथ में लेके चल रही है। देखो कि कोई भी जनता सड़क पे आई है क्या कि हमको ये टूथपेस्ट है वो महंगी हो गई है, सब्जी वो महंगी, अंदर अंदर बात कर रहे हैं सब कुछ कि ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब विकास की बात हो जाती है, जब कोई लोकार्पण हो जाता है या कोई अच्छी बात लेके सत्ता पक्ष आ जाता है, तो सब लोग वापस गुनगुनाने लगते हैं कि भाई ये काम करने के लिए इतनी तो मतलब जरूरी है, टैक्स तो देना पड़ेगा। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। थोड़े दिन पहले अहमदाबाद में एक फुट ओवर ब्रिज जो था, अटल ब्रिज, वो लोकार्पण हुआ। 2-4 दिन तक वो फ्री था पब्लिक के लिए। बहुत पब्लिक वहीं पे घुस गई थी, मतलब इतनी भीड़ हो रही थी कि शायद वहीं पे प्रोटेक्शन जो है वो और समझो कि कोविड की गाइडलाइन सबका धजिया उड़ गया था, इतनी पब्लिक वहीं पे उमड़ पड़ी थी। प्रशासन ने क्या किया, 30 रुपये की टिकट लगा दी। अब देखो वहाँ पे लिमिटेड लोग जा रहे हैं। जब बोला गया था लोकार्पण पे कि ये जनता के लिए फ्री होगा, तो भाई 30 रुपये की टिकट क्यों लगाई? एक सिंपल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जनता क्या बोल रही है पता है क्या, कि अच्छा इतना सारा करोड़ों रुपये खर्च करके ये सब कुछ हुआ है तो सबको उसका योगदान तो देना पड़ेगा, तो महंगाई के लिए भी योगदान दे दो। विपक्ष को ये बात जनता को समझाने में विफल रही है कि भाई महंगाई बढ़ रही है और ये कारण से बढ़ रही है। सवाल वो है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी बात बताई आपने कि जनता को भी साथ देना होगा और जनता को लगातार विपक्ष पर जो है जोर बनाना होगा कि आप हमारी बात को उठाने का काम करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी इस महंगाई को लेकर जो आवाजें बुलंद हो रही हैं वो कितनी दूर तक पहुंचेंगी और क्या उन आवाजों को सुन पाएगी सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, क्या उन आवाजों को सुन पाएगी और महंगाई पर अंकुश लगा पाएगी। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। चौथी खबर उत्तर प्रदेश से है। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि मेरी लोकप्रियता से डर रहे हैं अखिलेश यादव। ये बड़ा बयान है ओम प्रकाश राजभर का, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर उनकी पार्टी में जो टूट हो रही है उसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव उनकी लोकप्रियता से घबरा गए और इसलिए उनकी पार्टी में टूट कर आ रहे हैं। मालूम हो कि सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी यानी कि सुभाषपा में एक के बाद एक कई बड़े नेताओं ने पार्टी